क्या पाकिस्तान को मिल गई है ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी? क्या ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी को क्रैक करने में पाकिस्तान ने हासिल कर ली है सफलता? आखिर कैसे जानेंगे क्या है ये ब्रह्मोस वाला कांड। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अब भारत को वो हथियार दे दिया है जिससे भारत अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान या चीन की सेनाओं के परखच्चे उड़ा सकता है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, इजराइल और भारत की दोस्ती बहुत ही ज्यादा मजबूत है और कहीं न कहीं इजराइल और भारत की तैयारियां बहुत बड़ी चल रही है। भारतीय दुश्मनों से निपटने के लिए इजराइल और भारत एक हो चुके हैं और इसका पहला हमें देखने को मिला कश्मीर में। जिस तरीके से अब इन्वॉल्वमेंट हो रही है इजराइल की, ये बहुत अच्छी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कल्याणी ग्रुप और इजराइल का राफेल सिस्टम, ये दोनों मिलकर अब ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जिन मिसाइलों को न सिर्फ अपने देश में इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर होता है। इस वक्त दुनिया भर में खास तौर पर चाइना के जो दुश्मन हैं वो ब्रह्मोस की खरीद के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वैसा ही अब भारत और इजराइल दोनों मिलकर करना चाह रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी है कि इसे अच्छे अच्छे देश खरीदते हैं। अमेरिका भी इजराइल की टेक्नोलॉजी का लोहा मानता है। ऐसे में इजराइल का भारत के साथ आना भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। इजराइल के डिफेंस कंपनी और भारतीय कंपनी के बीच में जहां इस तरीके के डील हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है सुखोई विमान। लेकिन आज की डेट में सिर्फ विमान से कुछ नहीं होता है। विमान को वो ताकत देना जिस ताकत के बल पर विमान किसी भी युद्ध में छक्के छुड़ा दे, तो फिर बात होती है। और ऐसा हो कि डॉग फाइट की नौबत ही ना आए, यानी विमान एकदम से आमने सामने ही ना आए और दूर से ही इतनी मारक क्षमता हो कि ऐसी मिसाइल दागे अपनी सीमा पर रहते हुए कि दुश्मन देश के परखच्चे उड़े। तो ऐसा अगर कोई कर सकता है तो वो ताकत इजरायली टेक्नोलॉजी में जरूर है। इजराइल की रैम्पेज मिसाइल, इस मिसाइल को लेकर सबसे पहले चर्चा में आई थी तब जब सीरिया में इजराइल ने एक पूरे रॉकेट के भंडार को उड़ा डाला था। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि सीरिया में जिस जगह इजराइल ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था, उस जगह S-300 और S-400 की तैनाती थी। ईरान समर्थित जो कथित तौर पर उग्रवादी समूह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये S-300, S-400 तैनात थे। लेकिन इन सब को धत्ता बताते हुए रैम्पेज मिसाइलों ने गजब की तबाही मचाई थी। यानी अब भारतीय सुखोई विमानों में रैम्पेज मिसाइलें लग रही हैं। और रैम्पेज मिसाइलें लगने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से सीरिया में क्या हुआ। S-400 का तोड़, यानी एक महाशक्ति। आपको जैसा कि पता है चाइना के पास S-400 है और चाइना के पास उनके अपने भी बनाए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं। यानी कि हमारे सुखोई विमान अब इतने ताकतवर हो जाएंगे जो S-300 और S-400 को भी काउंटर कर सके। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर कोई देश विकसित कर सकता है तो वो इजराइल ही है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान खुद ही जंग में फंसा हुआ है। अगर चाइना के साथ युद्ध होता है तो इस युद्ध में भारतीय वायुसेना एक प्रमुख भूमिका निभाएगी, यह भी तय है। और भारतीय वायुसेना जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतना ही फायदा भारत को मिलेगा। अभी हाल की झड़प के बाद जिस तरीके से भारतीय जेट उतरे हैं और बराबर चाइना बॉर्डर के पास सॉटी दे रहे हैं, वो साफ दिखला रहा है कि इस जंग में असली बढ़त अगर कोई दिलाएगी तो वो वायुसेना है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नींद हराम करने वाले ब्रह्मोस की क्या टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है पाकिस्तान ने। भारत की तरफ से दुर्घटनावश एक मिसाइल फायर होती है और ये मिसाइल पहुंच जाती है मियां चुन्नू
पाकिस्तान में। पाकिस्तान को खबर कब मिलती है? 24 घंटे बाद। और पाकिस्तानी सेना तो पहले हड़बड़ा जाती है कि ये क्या हो गया। उसके बाद ये भारतीय सेना को फोन लगाते हैं और कहते हैं भैया आपकी मिसाइल हमारे यहाँ गिरी है और आपने क्यों फायर किया। ताकि बाद में पाकिस्तानी सेना ये कह रही थी कि हम तो जवाबी कार्रवाई करने वाले थे, हम तो मारने वाले थे, लेकिन वो तो हमने सोचा चलो एक बार बात कर लेते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने भारत को इन्फॉर्म किया और फिर भारत ने कंफर्म किया कि हाँ हमारा ब्रह्मोस मिसाइल दुर्घटनावश छूट गया था और ये रख रखाव में था, मेंटेनेंस में था, इसमें कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ है, इसलिए टेंशन मत लो, तुम्हारे यहाँ जहाँ भी गिरा है वहाँ कोई समस्या नहीं हुई है। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कहने लगा नहीं ये तुमने जानबूझकर मारा है, ये तुमने बिल्कुल जानबूझकर मारा है। लेकिन फिर पाकिस्तानी खुश हो गए, उन्हें लगा चलो इसी बहाने ब्रह्मोस का मलबा मिल गया है, अब इस ब्रह्मोस के मलबे से हम वो टेक्नोलॉजी निकाल लेंगे जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर ब्रह्मोस को बनाया गया है। ब्रह्मोस से पाकिस्तान कितना डरता है ये उसके राष्ट्रपति आरिफ अलवी से लेकर कई नेता बयान कर चुके हैं पहले भी। अब इन्होंने इन जो मलबा मिला था उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद पाकिस्तान के हाथ में क्या लगा? रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद पाकिस्तान के हाथ में वही लगा जो एक मलबे में होता है, यानी कि राख माने कि कुछ नहीं। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि ये निकलकर सामने आ जाए कि यहाँ पर भारत ने जानबूझकर हमारी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए ये छोड़ा था ब्रह्मोस, ये बताने के लिए कि क्या चाइनीज डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को ट्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अब पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ पर चालाकी दिखाई गई थी भारत के तरफ से। भारत की तरफ से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन कर दिया गया था। अगर पाकिस्तानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम करता तो ब्रह्मोस को मारकर गिरा देता, वहाँ समस्या खत्म हो जाती। और अगर पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाता ऐसा तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड ऑन हो जाता और ब्रह्मोस धरती सटने से पहले खुद को तबाह कर लेता। और हुआ भी ऐसा, धरती सटने से पहले ही ब्रह्मोस ने खुद को उड़ा दिया। अब खुद को जब उड़ा दिया तो नीचे चला गया मलबा। अब लाख कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान को ऐसा कोई चीज नहीं मिला जिसे वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके या फिर ये साबित कर सके कि भारत ने इसे जानबूझकर पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा था। वैसे आपको बता दें ये जो घटना हुई, इस घटना के बाद भारत ने जांच बिठाई और उन अफसरों को निलंबित भी कर दिया गया जो इस दुर्घटना के दोषी पाए गए। पर भारत को एक्सपोर्ट में जरूर मदद मिल गई क्योंकि इससे प्रूफ हो गया चाइनीज डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।